नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही धुआंधार कर रहे होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा और मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों, आज न्यूज़पेपर में साफ साफ आपने पढ़ा होगा कि एग्ज़ाम जनवरी 2025 में हो सकता है। पूरी प्लानिंग है आयोग की कि जनवरी में करा लिया जाए। तो क्या एग्ज़ाम वास्तव में जनवरी में हो पाएगा या फिर मार्च अप्रैल में जाएगा एग्ज़ाम। तो दोस्तों, ये तो स्पष्ट है कि एग्ज़ाम आपका लगभग लगभग फिक्स ही मानिए कि हाँ, जनवरी या फिर मार्च अप्रैल। अब एग्ज़ाम होने वाला है, अपनी तैयारी को बढ़ा दें। और मैं उन सभी भाई बहनों से कहता हूँ जो अब तक तैयारी नहीं कर पा रहे थे या ढीली तैयारी कर रहे थे, अब तक भटक रहे हैं कि हाँ, हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर आप अब से भी तैयारी करते हैं तो निश्चित ही टीजीटी पीजीटी में एक स्थान अपना पक्का कर लेंगे, एक वैकेंसी आप ले लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सलेक्शन लेना है तो अपनी रणनीति बनाकर कार्य करना होगा। अब कितना समय आपको कम से कम मिल रहा है और अधिक से अधिक समय मिल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। तो दोस्तों, ये जो समय है यही आपका वक्त बदलेगा। और जो आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है कि ये छोटी मोटी जॉब नहीं है। ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और सम्मानित जॉब है। टीजीटी पीजीटी बहुत ही सुंदर पद है। तो इसलिए जितना समय मिल रहा है आपको पूरी जान लगा दें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम जो है, देखिएगा, आपने साफ साफ न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आयोग की मंशा है कि जनवरी 2025 में एग्ज़ाम करा लिया जाए। लेकिन जो है सेंटर अभी नहीं मिल पा रहे हैं। कॉलेज अगर सेंटर मिल जाए जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार, तो आयोग करा भी सकता है जनवरी में। अगर जनवरी में एग्ज़ाम होता है तो आप अक्टूबर, तो ये चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी के जो भी आपको 2-4 दिन मिले, तो मान कर चलिए लगभग 3 महीने आपके पास मिल रहे हैं। और अगर आप ये समझें कि अगर जनवरी में भी नहीं करा पाए, क्योंकि कुंभ मेला का आयोजन होना है, उधर फरवरी में तुरंत ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वगैरह की, तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के ये, तो 3 और 3 6 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा। हम आपसे बता रहे हैं 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा। इतना समय है आपको अपने भाग्य और किस्मत बदलने का। मेहनत से आपको प्राप्त करना है, क्योंकि अब धांधली वगैरह कहीं नहीं होने की। बहुत सख्त होगा पेपर, कहीं भी पेपर लीक वगैरह नहीं होगा। सरकार पूरी जो है स्पष्ट कह चुकी है और आयोग, नया आयोग है, पूरी चुनौतियां हैं कि बिल्कुल फ्रेश भर्ती होनी है। तो जिसमें जो इस भर्ती में जो मेहनत कर रहा है वही सफल हो जाएगा। तो अनुमान से आप देख लीजिएगा 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और 2025 में ही आप जो है ना कॉलेजों में होंगे। आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, लाइफ बदल जाएगी, यहाँ से वक्त बदल जाएगा जी आपका, दौर होगा आपका। जो अब तक कष्ट झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, सब दूर हो जाएंगे और दुनिया का नज़रिया बदल जाएगा आपको देखने का। तो इसलिए इस बेहतरीन मौके को क्यों ना एक बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाए। तो दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट टीजीटी या पीजीटी कोई भी सब्जेक्ट से हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट जिससे भी आपने भरा, तो सिलेक्शन आपको लेना ही है। ये गोल्डन चांस है, लेकिन आपको जो है सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और पढ़ना ही है।
आज से ही और अभी से ही बैठना है आपको प्रिपरेशन करने। देखिएगा, दिन ना देखिए, रात ना देखिएगा, आपको तो अपना एग्ज़ाम निकालना है। पूरे मस्त होकर तैयारी करिएगा, मस्त मौला होकर एकदम, जिसको कहिएगा बिना प्रेशर के, बिना दबाव के। समस्याएं आती जाती हैं, एक दिन अच्छा होगा और अच्छे ही दिन आपके आएंगे। तो दोस्तों, टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में अधिकतर आवेदन करते हैं सभी अभ्यर्थी। टीजीटी में वैकेंसियाँ भी अधिक होती हैं पीजीटी की अपेक्षा। तो टीजीटी में आप देखिएगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा अंक नहीं है। जिस टाइप के जो पीएचडी कर रखी है तो एक्स्ट्रा अंक मिल गया है, या और कोई क्वालिफिकेशन है तो अलग से अंक मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा खेल जो है ना, सारा खेल 125 क्वेश्चनों का है। और साथ ही साथ में इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप इस टाइम पर 40 साल के हैं, 42 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, 55 के हैं, कितने के भी हैं, आप एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय पर कुछ भी हो सकता है, नई भर्ती आएगी, नए बदलाव के साथ आएगी। तो क्यों ना ही इसी भर्ती 2022 भर्ती में ही आप चयनित हो जाइएगा। 125 क्वेश्चनों का खेल है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ये 2 घंटे ही आपके किस्मत के हैं। अब तक जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा है, या जो आप आगे पढ़ेंगे, सारा निचोड़ आपको इन 2 घंटों में करना है। इन 2 घंटों के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है घर पर ही। एक क्वेश्चन 4 अंक का है, 500 अंक में से जितना आप अच्छे अंक ले आएंगे, जितने अधिक क्वेश्चन बढ़िया से कर आएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बेस्ट जिला भी आपको मिलेगा और बेस्ट कॉलेज भी आप पाओगे। पीजीटी में केवल इंटरव्यू बढ़ा हुआ है, बाकी जो है कोई निगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। ना जो है एज लिमिट है। यहाँ पर एक्स्ट्रा अंक मिलते हैं पीएचडी वगैरह के, यानी नेट वेट के। तो दोस्तों, अब जो है, आप चाहे टीजीटी भरे हैं या पीजीटी भरे हैं, भैया पढ़ना तो है, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे बेस्ट रणनीति के बारे में। तो देखिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो अपना सब्जेक्ट का अपना सिलेबस निकलवा लें और एक सुंदर सा टाइम टेबल बना लें कि किस हिसाब से किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। टाइम टेबल जो है आपको टॉपिक वाइज बनाना है कि हाँ, ये सिलेबस है, इतने टॉपिक हैं, इतने चैप्टर हैं, कब किस टाइम हमें कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कहाँ पर आपकी मजबूती है, सभी का एनालिसिस करना है। प्रीवियस बहुत अच्छे से घोटना है, प्रीवियस पर इतनी अच्छे से कमांड बना लीजिएगा कि हाँ, कहाँ से और किस किस टॉपिकों से क्वेश्चन फंसे हैं, उठे हैं, क्या लेवल रहा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना टफ पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, पीजीटी के कितने टीजीटी में रिपीट हो रहे हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। और साथ साथ में एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ें। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ से भी बहुत अच्छे से फंसता है। बस एक बात कहूँगा मैं, किताबें जो हैं वो कम ही रखनी है। अपनी जो ही पॉपुलर बुकें हैं आपके पास, जो आपने पढ़ी हैं, उन्हीं को बार बार घोटते रहें, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें। नई किताब के चक्कर में ना पढ़ें। सीमित सिलेबस रखकर उसी को बार बार रिवाइज करते रहें। और अपना एक शॉर्ट नोट ज़रूर बना लें जिसमें काम की बातें लिखें। और जहाँ भी आप जा रहे हैं, बिजी हैं, तो अपना नोट्स उठाकर तब भी समय निकाल कर 2-4 मिनट पढ़कर रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, करते जाएंगे। और रिवीजन जो है वो बार बार करेंगे, रिवीजन से ही स्कोर बढ़ता है। और प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट से ही पता चलता है कि कितनी कमियां कर रहे हैं और कितनी स्कोर कम चल रहा है और कितनी मेहनत की हमें ज़रूरत है। तो बहुत बढ़िया मौका है, इस मौके को आपको हकीकत में बदलना है और एक सीट अपनी पक्की करनी है। आपको बेस्ट ऑफ लक। और अंत में एक बात और कहूँगा, ज़िंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन ज़िंदगी बदल देते हैं। तो आज से, अभी से ही फैसला लीजिएगा और पढ़िएगा और अपने आप पर विश्वास करिएगा। आप बन सकते हैं, बनेंगे टीजीटी या पीजीटी अध्यापक। जय हिंद।